इस पे हम, जैसा कि हमने नित्य कर्म पूजा के विषय में एक कक्षा आयोजित की गई है, जो इसका उद्देश्य हमारा प्रति बृहस्पतिवार गुरुवार को हम ये कक्षा करेंगे आप सभी के साथ। तो हम ये कक्षा क्यों करना चाह रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसका सबसे पहली बात तो आज यहाँ हमने बसंत पंचमी को इसके वेद पूजन उद्घाटन के साथ ही इस कक्षा के विषय में आपको बता दिया था कि मानव जीवन लेने के बाद हमारा ईश्वर के प्रति कर्तव्य बनता है कि हम नित्य अर्चन में कुछ समय उसके निमित्त दें, जिसने हमें इस सृष्टि में इतना सब दिया है और इस धरा पर हमको जन्म दिया है, और वो भी सबसे मनुष्य के रूप में दिया है। सभी लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे प्लीज। इस भूतल में हमारा जो जन्म हुआ है, ये हमारे ऊपर देवताओं की कृपा है। तो इस कृपा को अब हम अपने ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होने के लिए और अपने जीवन में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए नित्य कर्म के अंतर्गत हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए, और प्रातः वंदनम में प्रातः उठ के क्या करना चाहिए, रात्रि सोते समय क्या करना चाहिए, अनेक हमारे सामने प्रश्न खड़े हो जाते हैं। और वो वेदों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, हम क्या आचरण कर रहे हैं, हमें क्या आचरण करने चाहिए, ये सभी बातों का हम विस्तार से इसमें नित्य कर्म की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा में आइए हम सबसे पहले करते हैं। सभी लोग प्लीज माइक म्यूट रखेंगे, अपना माइक म्यूट रखेंगे, जिनका भी माइक खुला है माइक म्यूट रखेंगे। आपके सामने दिख रहा होगा, श्री गणेशाय नमः, श्री माता पितृभ्याम नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गणपति जी की वंदना यहाँ की गई है। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्याद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। यानी भगवान गणेश जी की प्रार्थना करनी है, प्रतिदिन गणेश जी को उठ करके आपको वंदना करनी है। इस श्लोक के लिए मैं दोबारा बोलूंगा और आप लोग इसको मानसिक रूप से दोहराएंगे। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्याद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। किसी भी श्लोक का अभ्यास इतनी बार करें कि जिससे कि वह आपको सरल हो जाए और उसके छंद आदि के माध्यम से आप उसे गा करके बोल सकें, क्योंकि जब गायन शैली में आप उसे ले आते हैं तो वह सरल हो जाता है। अनुष्टुप आदि जो भी इसके छंद होते हैं उस छंद में वो बंध जाता है, और जब छंद से अंदर होता है तो जब भी आप उसे बोल रहे होते हैं तो गलती होने पर आपको तुरंत पकड़ में आ जाता है कि यहाँ कोई छंद भंग हो रहा है। इसलिए चारों लाइनों की सिमिलिटी एक सी नहीं है, या दोनों लाइनों की सिमिलिटी एक सी नहीं है, क्योंकि जब दोनों लाइन एक सी होंगी छंद तभी होंगी जब उनका छंद सही होगा। हमारे यहाँ अनुष्टुप छंद, गायत्री छंद, त्रिष्टुप छंद, बहुत सारे छंद हैं जिनके बारे में अलग से छंदों की क्लास में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसको श्लोक को सुंदरता से समझने के लिए, संधि समास आदि का उसके अंदर समायोग होने के लिए छंदोबद्ध तरीके से गाते हुए करना है। फिर से मैं उच्चारण करूंगा और आप लोग फिर से अभ्यास करेंगे। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्याद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं
विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अब वशिष्ठ जी या आप एक एक करके, कोई अलका जी है? अलका जी है सर? आप कौन पढ़ना चाहेगा, एक बार बोल के सुनाए मुझे कोई। गणपति गुरु जी। हाँ, तो आप एक बार पढ़ के सुनाइए। तो बोल रहा था उसी लय में, कोशिश करिए जी। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्वद्दिवाकर निभोज्वलकांतिकांतं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। हाँ, बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा और सुधार करेंगे, जैसे जी। परम सुंदरम एकदंतम है, लेकिन वो वहां पर समास एक साथ जुड़ा हुआ है, तो परम सुंदरम एकदंतम पूरे शब्दों को आप एक एक शब्द बोलते जाइए, परम सुंदरम एकदंतम, तो वो बड़े अच्छे से आ जाएगा, परम सुंदरम एकदंतम। ऐसे ही नीचे जो आपका आया, तो जी। उद्यत, द में या जुड़ा हुआ है, उद्यद, और आधा आधा छोटा है, उद्यद, उद्देवा, कर। निवोज्वल ज्वल कांति कांतम। ऐसे शब्दों को जब एक साथ जोड़ने की कोशिश कर, दिवाकर भगवान, सूर्य, उद्यत उनकी तरह शांति कांति वाले, ऐसे उनका वो ज्वल का उज्जवल कांति, निभ उज्जवल, निवोज्वल का मतलब है दिवाकर, निभा दिवाकर के समान उज्जवल कांति वाले, कांति कांतम, ऐसे भगवान विघ्नेश्वर सकल विघ्न हरम नमामि। हम उसके अर्थ को भी समझने की कोशिश करेंगे तो भी समझ में आएगा। फिर से एक बार कोई दूसरा व्यक्ति उच्चारण करे। गुरु जी, सुनाइए। मैं बोलूं? बोलिए। गुरु जी। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम बहुत अच्छे, और आगे। उद्यदिवाकर निभोज्वलक कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकाल विघ्नहर नमामि। सकल विघ्न हरम नमामि। सकल, सकल सारे। सकल विघ्न हरम। अभी आप जब घर पे प्रयास करेंगे तो आपको और अच्छा हो जाएगा। मैं एक बार पुनः बोल देता हूँ, उसके बाद दूसरे व्यक्ति से सुनूंगा। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्याद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अब कौन बोलेगा? नाम बोले। देवेंद्र। गुरु जी, देवेंद्र जी बोलिए। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्य दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। हाँ, सकल विघ्न हरम नमामि। बहुत कुछ आपका सही था, 1-8% है, तो वो आप अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा आ जाएगा। अभी आप तीनों का प्रयास बहुत अच्छा रहा। और कौन है क्लास में जो बोलेंगे? जी मैं बोलूं? जी, नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम शशि है। जी शशि जी बोलिए। जी। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। बहुत बढ़िया, आपका बहुत ही सुंदर रहा। और इस और कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा? मैं बोलता हूँ सर। जी, नाम बताए। अरुण कुमार। जी बताइए, बताइए, बोलिए।
लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्वत दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। बहुत अच्छा। अभी आपकी जो थोड़ी सी त्रुटि वहां हो रही है, वो उद्वत की जगह उद्यत है। उद्यत दा में या है, वहां पर ठीक है। काफी लोगों को दिक्कत हो सकती है। उ फिर द में या लगा हुआ है और फिर छोटा है, तो उद्यत। उद्यत है ना, उदय होने वाले दिवाकर की। राइट सर। दिवाकर निभ, दिवाकर जैसी, निवाकर इव, उसकी जैसी ज्वल, उज्ज्वल कांति। तो मैं खैर संस्कृत यहाँ नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मैं आपको संधि समाज तोड़ के अगर आप पढ़ेंगे तो अर्थबद्ध अच्छा सा आएगा। बहुत अच्छा बोला आपने अरुण जी। राइट। और बोलेंगे? मैं राजीव बोलूं। जी राजीव जी बताइए, सुनाइए। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम उद्यत दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। ठीक है, अभी बहुत मतलब बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी आप सुधार करिए। रक्तांबरम तिरनयनम नयनम, मैंने कहा एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे बड़े अच्छे से आएगा। जहाँ आधा शब्द वहाँ आधा बोलिए, जहाँ पूरा है वह पूरा बोलिए। वर्ण पढ़िए कि आधा वर्ण है कि पूरा वर्ण है, और उसके हिसाब से आप उस पर फोकस करते हुए बोलेंगे, बड़े सुंदर तरीके से आएगा। और कौन बोलेंगे, नाम बताएं। जितना आप अभ्यास करेंगे, जितनी जिह्वा से बोलेंगे, उतना ज्यादा आपका अच्छा अभ्यास होगा। इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई और बोलेगा। सर मैं जी, मैं गीता बोल रहा हूँ। बताइए नाम। सर मैं गीता बोलना चाहूंगी। जी जी गीता जी बताइए। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरम त्रिनयनं परम पवित्रम उद्यत दिवाकर निभोज्वल कांति कांत विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। गीता जी आपको बहुत सुधार करना पड़ेगा। आप जो ऊपर अनुनासिक है, बिंदी जो, उनको माँ के रूप में ठीक से उच्चारण ले लीजिए, और जहाँ शब्द आपके छूट रहे हैं उनको आप पकड़िए। मेरी एक बार मेरा दोबारा सुन लीजिए। अभी शशि जी ने बहुत अच्छे से बोला था, उनका बहुत ही मतलब नंबर 1 रहा उनका। तो हो सकता है पहले से उनको अभ्यास रहा होगा इन चीजों का। नहीं, मैंने पहली बार पढ़ा था। सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्याद् दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। हाँ, अब कौन बोलेगा अगले? कोई नहीं है? मैं बोलूं अनिल। जी बोलिए। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम उद्यत परमम परमम बोलिए। परमं पवित्रम उद्यत दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। बहुत अच्छा है। देखिए, जब भी ये अपन बोलते हैं तो इसमें जैसे निभो ज्वल आधा जा आया है, और 2 बार, और फिर जा के बाद वा ला आया है। तो जब भी कोई वर्ड आधा हो तो उसको पहले वाले वर्ड के साथ खींच लीजिए। जैसे निभोज्वल, निभोज्वल मतलब भा के साथ जा को खींच लेना है। जब भी कभी पीछे आधा आपको वर्ण मिलेगा, उससे पूरे वाले वर्ण के साथ खींच लीजिएगा, तो बहुत सुंदर से और सही उच्चारण आएगा। ठीक है जी।
और कोई बोलेगा? ठीक है जी सर। मैं बोल रहा हूँ। जी नाम बताएं। संजीव जी संजीव। संजीव संजीव जी जी संजीव जी बोलिए। जी। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ा सा मैंने जो बोला जैसे खींचने वाली जी बात, जी जी थोड़ा सा जी दिवाकर निभो ज्वलकांति कांतम, ऐसे जो छोटे जी जी वर्ण है उन पहले वाले के साथ खींच लो। जो जैसे कहते पहले हैं छोटा बच्चा होता है उसको अपन बड़ा जी व्यक्ति अपने साथ खींच के ले जाता है, तो इसी प्रकार जी से जो पूरा अक्षर होगा वो आधे वाले अक्षर को अपने साथ खींच के आगे ले जाएगा। ठीक है जी, जी बहुत जी अच्छा। अभी तक अभ्यास सभी का। मैं आगे अब ये एक मैं बोल दूंगा और उसको आप मैं अपने उस पर बोल दूंगा टेलीग्राम पे, आप उसे बार बार सुनिए और मनन करके अभ्यास करिए अगली क्लास के लिए। हम ग्रस्त धर्म की आगे की बात कुछ करते हैं। ग्रस्त के नित्य कर्म का फल कथन। अथोच्यते गृहस्थस्य नित्य कर्म यथा विधि यत् कृत्वा निर्ण्यमाप्नोति देवात् प्रत्याच मानुषात्। आश्वलायन सूत्र में लिखते हैं कि शास्त्र विधि के अनुसार गृहस्थ के नित्य कर्म का निरूपण किया जाता है, जिससे करके मनुष्य देव संबंधी, पितृ संबंधी, मनुष्य संबंधी तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। यानी हमारे कितने ऋण है? 3 ऋण है, देव ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण। मतलब देवताओं का ऋण जिन्होंने हमको इस पृथ्वी पर भेजा, और पितृ ऋण जिन्होंने हमें जन्म दिया, और मनुष्य ऋण मैंने हम मनुष्य बने हैं, और वो मनुष्य बनने के बाद हमारे कुछ कर्तव्य सृष्टि के लिए होते हैं। तो इसीलिए हमारे जो ऋण है उनसे मुक्ति के लिए हमें नित्य कर्म करने चाहिए। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी लिखा है, जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर ऋणवा जायते। यानी तैत्तिरीय ब्राह्मण कहते हैं कि जो मनुष्य इसके अनुसार जन्म लेते हैं वो 3 ऋणों वाले होते हैं। उन 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 उससे अनऋण होने के लिए, मतलब उस ऋण से मुक्त होने के लिए शास्त्रों ने नित्य कर्म का विधान बताया है। हम मतलब जैसे आप अब हम सब ज्योतिष पढ़ रहे हैं, तो ज्योतिष में हमारे साथ जो आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 प्रकार के जो कष्ट है वो क्या है? कहीं ना कहीं कोई ऋण है। देव ऋण है, पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, गुरु ऋण है, भ्रातृ ऋण है, पत्नी ऋण है, पुत्र ऋण है, कोई ना कोई ऋण है। वो ऋणों को चुकाने का जो हमारा एक तरीका है वो नित्य कर्म है, कि हम नित्य कौन कौन से कर्म करें। तो नित्य कर्म में सबसे पहले क्या होगा? शारीरिक शुद्धि हो, संध्या वंदन हो, यानी प्रातः काल सूर्य को जल देना, प्रातः देवताओं का स्मरण करना, प्रातः काल उन देवताओं का, उन ऋषियों का, उन हमारे ऐसे श्रेष्ठ मुनियों का स्मरण करना जिन्होंने सृष्टि में बहुत योगदान दिया है। तो देव पूजन प्रवृत्ति जो शास्त्र में निर्दिष्ट कर्म आते हैं उनको हमें करना चाहिए। इनमें मुख्य निम्नलिखित 6 कर्म बताए गए हैं। 6 कर्मों में नंबर 1 जैसे संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम वैश्वदेवम तथा तिथ्यम षट कर्माणि दिने दिने। यानी नित्य संध्या करना, स्नान करना 2, जप करना देवता का, देवतानां च पूजनम और देवताओं का पूजन करना। वैश्वदेव जैसे वैश्वदेव बलि, वैश्व बलि होती है, पंचग्रासी हम निकालते हैं, कौवे की, श्वान की, अतिथि की। आपने जो पंचग्रासी जो लोग निकालते होंगे वो सब जानते हैं, गाय की। और तथा आतिथ्यम, यानी हमारे यहाँ कोई अतिथि आए उसके लिए सत्कार के लिए व्यवस्था, यानी प्रतिदिन एक अतिथि का भी भोजन आदि या उनका स्वागत सम्मान करना चाहिए। तो पंचग्रासी के अंदर वैसे भी एक अतिथि के निमित्त भी हम पंचग्रासी निकालते हैं, लेकिन प्रयास होना चाहिए कि अतिथि देवो भव, कोई अतिथि हमारे यहाँ आए। षट कर्माणि दिने दिने, ऐसे 6 कर्म यदि हम करते हैं तो देखिए जो तिथि से आते हैं वो तो हमारे द्वारा आहूत हैं, उनको तो हम जानते हैं कि ये आएंगे ही आएंगे। लेकिन जो अतिथि होते हैं उन उसके रूप में कभी कभी देवता आ जाते हैं। आपको नहीं मालूम, सबको मालूम है। क्योंकि जब भगवान सत्यनारायण स्वामी दंडी स्वामी के रूप में आए तो वो अतिथि के रूप में ही तो आए, और उन्होंने जाकर के मांग लिया। अब उसने कह दिया नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसे लगा कि मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ, ये कौन है क्या है।
तो हमारे पास कई बार ऐसे अतिथि के रूप में भी देवता लोग आ जाते हैं। तो हमें आतिथ्य या कहो हमारे परिचित का व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन उसने हमको बोला नहीं है कि मैं आज आने वाला हूँ और वो प्रकट हो गया, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसका आतिथ्य करें, उसका सत्कार करें, उसको जो भी उस समय हमारे साथ पत्रम पुष्पम फलम भक्ष्य भोज्य आहार चाय आदि जो भी बनता है उसे देने का प्रयत्न करें। तो मनुष्य को स्नान, संध्या, जप, देव पूजन, वलिष्ठ देव और अतिथि का सत्कार, ये 6 कर्म प्रतिदिन करने चाहिए। इसमें से शायद हम लोग एक भी कर्म नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग तो पहला कर्म जो स्नान है उसे भी प्रतिदिन नहीं कर पाते, क्योंकि कई लोग स्नान 2-2 3-3 दिन में करते हैं, जबकि नित्य स्नान करने चाहिए। संध्या करने के तात्पर्य संध्या का विधान अभी इसमें आएगा, लेकिन मुख्य रूप से सूर्य को अर्घ देना, गायत्री मंत्र का जाप करना और कुछ संध्या के मंत्र और भी है। संध्या का तात्पर्य यह है कि दो संधि काल जब मिलते हैं, यानी प्रातः काल सूर्योदय और रात्रि के जाने के बाद का समय और सूर्योदय के आने का समय संध्या काल है। मध्याह्न में बिल्कुल जो मध्य का समय है, यानी हमारा दिन का मान निकाल लीजिए आप। अगर दिन 12 घंटे का है तो सूर्योदय से जस्ट 6 घंटे बाद का जो समय है, 6 घंटे का समय है, वो 6 घंटे के समय का आधे घंटे 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद का जो समय है वो संध्या है। और ऐसे ही सायंकाल में सूर्यास्त के समय सूर्य का अस्त होना और उसके 24 मिनट बाद का समय, 24 मिनट पहले का समय, यानी 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है जिसको हम बताना चाहते हैं, वो संध्या का समय है। उस समय देवताओं की आराधना यानी विशेष करके सवित्र सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए। जब जो भी हमारे देवता है, विशेष करके तो इस सृष्टि के जो निर्धारक हैं वो हमारे पालन पोषण करता भगवान विष्णु है, इसलिए गणपति आदि देवताओं का स्मरण करके और विष्णु भगवान का मंत्र जाप हमें करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमारे लिए अच्छा होगा। और इसके साथ साथ अब हम क्या करते हैं कि वो स्नान आदि करने के साथ साथ प्रातः जागरण के पश्चात स्नान से पहले हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। प्रातःकाल उठने के बाद स्नान से पूर्व आवश्यक विभिन्न कृत्य हैं जो शास्त्रों ने उनके लिए सुनियोजित किए हैं, विधि विधान का बताया। गृहस्थ को अपने नित्य कर्मों के अंतर्गत स्नान से पहले शास्त्र पद्धति से करना चाहिए। जो 6 कर्मों के अधिकारी हैं उनको ये कर्म पहले करने चाहिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागरण हो। और ब्रह्म मुहूर्त क्या है? सूर्योदय से 4 घड़ी पूर्व। 4 घड़ी का मतलब होता है 1 घंटा 32 मिनट। तो उस मतलब सूर्योदय अगर मान लो 6 बजे होने वाला है तो हमें 4:30 बजे जाग जाना चाहिए। और समय से सोना और समय से जागना, और इस समय के बाद जो सोना होता है, जैसे सुबह 4:30-5 के बाद अगर कोई सोते हैं तो ये शास्त्रों के विरुद्ध है, निरुद्ध है, नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हम समय से उठें। जब आप आंखें खोलेंगे और सुबह उठेंगे तो आपको सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करना है, सरस्वती जी का ध्यान करना है और ब्रह्मा जी का ध्यान करना है। और ये सब कहाँ वास करते हैं? आपके हाथों के अंदर। तो जो हाथ का अग्र भाग है उसमें लक्ष्मी जी है और मध्य भाग में हमारी सरस्वती जी हैं और मूल भाग में ब्रह्मा जी हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें उनका स्नान करना, ध्यान करना चाहिए और इस मंत्र को बोलना चाहिए, जो मंत्र अब आपके सामने आ गया है। क्या आपको सबको दिख रहा है? जी गुरुजी। जी। तो अब हम प्रातः काल जब उठते हैं दोनों हाथों को मलेंगे और आंखों से लगाएंगे, नेत्रों से लगाते हुए उन हाथों को देखेंगे और जिस भाग को देखेंगे उस भाग के मंत्र को बोलते हुए, जैसे पहले अग्र भाग को देख रहे हैं तो पहली लाइन, फिर मध्य भाग को देख रहे हैं तो दूसरी लाइन, और फिर नीचे मुख्य भाग देख रहे हैं तो ब्रह्मा जी का। और कर दर्शनम माने कर माने हाथों का दर्शन। मैं एक बार बोलूंगा, उसके बाद सबको अभ्यास कराऊंगा। ॐ कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम। कई जगह करमूले स्थितो, करमूले तो गोविंदा भी लिखा हुआ है, हम गोविंद भी लिख सकते हैं और ब्रह्मा भी लिख सकते हैं। फिर से बोलूंगा, ओम कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम। तो पहली लाइन का उच्चारण करेंगे,
कराग्रे वसते लक्ष्मी ही। सभी लोग बोले। कराग्रे वसते कराग्रे वसते वसते लक्ष्मी करमध्ये करमध्ये करमूले सरस्वती स्थितो ब्रह्मा करमध्ये प्रभाते प्रभाते कर दर्शन। हाँ जी, अब आपका सबका है ना माइक तो ऑन हो गया है, ऑन ही रखिएगा। जब मैं आपको बोलूंगा स्टार्ट, मतलब 1 2 3, तो तब आप एक साथ चालू करेंगे सब लोग। 1 2 3। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या ये ऑनलाइन में इस प्रकार से सबका एक साथ सिमिलरिटी नहीं बैठ रही है, लेकिन मैं आपको फिर दोबारा एक एक करके बात करूंगा सबसे, जिससे पता चल जाए किसी की कोई गलती तो नहीं हो रही। और पहले मैं सुना रहा हूँ, इसमें बहुत ज्यादा गायन नहीं है, ये अनुष्टुप छंद है। इसमें 8 शब्दों का ही एक साथ दिए, जैसे कराग्रे बसते लक्ष्मी ही, ये 8 एक तरफ है। फिर कर मध्य सरस्वती दूसरे वाले 8 तरफ दूसरी तरफ है। कर मूले स्थितो ब्रह्मा, यहाँ पर 8 हो जाएंगे। और प्रभाते कर दर्शनम, ये भी 8 अक्षर हो जाएंगे। तो 8 अक्षर में अनुष्टुप छंद में ये बंधा हुआ है। तो कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। नीना जी, आप बोलिए सबसे पहले। जी। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। हाँ, बहुत बढ़िया। अब नीना जी, आप अपनी साइड में उधर वो खोल लीजिए पार्टिसिपेशन के नाम, और एक एक नाम जो ऊपर से आते जा रहे हैं, एक एक नाम बोलते जाइए। AD 2607। हाँ, अलका जी, अलका जी, जी अलका जी सुनाइए। गुरुजी, ये तो बहुत कठिन काम कह दिया आपने। कोई कठिन काम नहीं है, सुनाइए, कोशिश करिए, गुरुजी, सबको करना है। वो तो गायब ही हो गए गुरुजी। कहाँ गया? अरे आ तो रहा है इस पे। मेरे से गायब हो गया। अच्छा, और लोगों को दिख रहा है? हाँ जी। जी हाँ हाँ दिख रहा है। मेरा ठीक हाथ है। लग गया। नीना जी दूसरा नाम बोलिए। हाँ, दूसरा नाम बोल। AK गुप्ता आईकाश नोएडा। हाँ जी, एक एक हाँ गुप्ता जी। सर। जी जी, सर। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। बहुत बढ़िया। आगे का नाम बोलते जाइए। डॉक्टर DK प्रजापति। डॉक्टर साहब। गुरुजी। जी, कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। बहुत बढ़िया। और इसको है ना ज्यादा लय में गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अनुष्टुप है। जैसे मैं एक बार बता दूं, कराग्रे वसते लक्ष्मी ही कर मध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। इसमें बहुत ज्यादा लय की आवश्यकता नहीं है। वैसे आप लय लगा रहे हैं तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि छंद भंग नहीं हो रहा है। आप दोनों ने बहुत अच्छा सुनाया। नीना जी, अगला नाम बोले। जी डॉक्टर रविंद्र पाठक। रविंद्र जी। नहीं है क्या? आगे देखिए, दूसरा बोलिए। गीता सलूजा। गीता हाँ जी। जी। कराग्रे स्थिते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। बहुत बढ़िया। नीना जी, आगे। जी गुरुजी। जयपुर टूडी। जयपुर से कौन है सर?
अनिल जी अनिल जी। अनिल जी बोलिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। बहुत सुंदर। आगे नाम बताएं। प्रतिभा चतुर्वेदी। प्रतिभा जी। कराटे बसते कर्मये सरस्वती कर्मये स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। बहुत सुंदर। आगे नाम बताएं। संजीव वशिष्ठ। जी बताइए रीना जी नाम। संजीव वशिष्ठ। वशिष्ठ जी, संजीव वशिष्ठ जी। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। बहुत सुंदर। अगला नाम। सिकंदराबाद से। सिकंदराबाद से कौन है बोले? हाँ शशि जी, जी। शशि मेहता। जी शशि जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं ये सारे श्लोक की पहली बार ही पढ़ रही हूँ। अच्छा नहीं, लेकिन आपका उच्चारण बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ जी। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। बहुत सुंदर। अगला नाम बताएं। जी गुरुजी हो गए। हो गए। चलिए आज जितने लोग हैं उतने लोगों के नाम हो गए, और हम सभी लोग प्रयास करें कि आगे हमारे जितने भी साथी इसमें जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े। और जैसा कि आज मैंने आपको 2 श्लोक दिए हैं, एक गणेश जी का और एक कराग्रे वसते लक्ष्मी में। इसको दोबारा बोलूंगा और अगली क्लास तक आपको इनका अभ्यास भी करना है। और अभी एक चर्चा और करनी है, मैं बताऊंगा। पहले श्लोक दोबारा बोलता हूँ। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। तो जब भी आप ये करेंगे तो सबसे पहले सुबह अपने सैया पर उठने के बाद हाथों को मलेंगे, आंखों से लगाएंगे, और सबसे पहले इन हाथों को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना है। और इसलिए इस मंत्र को आप पहले से अभ्यस्त करके याद कर लीजिए, जिससे कि सुबह सुबह आपको किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो आप ये देखेंगे। इसका अर्थ भी यहाँ लिखा है। हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी जी, हाथ के मध्य भाग में सरस्वती जी और हाथ के मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। अतः प्रातःकाल दोनों हाथों का अवलोकन करना चाहिए। कुछ बातें और भी आगे आती जा रही है, वो आपको बता देंगे। फिर हमारा भूमि वंदना करना है, यानी पहला पैर हम जब भूमि पर रखेंगे तो सैया से उठकर वहां पर भूमि की प्रार्थना करने के लिए भी पृथ्वी पर पैर रखने से पहले माता भूमि का अभिनंदन करते हैं और अभिवादन करते हुए क्षमा प्रार्थना करते हैं। चलिए इस श्लोक को भी हम पूरा कर लेते हैं आज की क्लास में, क्योंकि ये हमारे नित्य उपयोग में आने वाले उपयोग श्लोक है। तो समुद्र वसने देवी मतलब साक्षात पृथ्वी जो समुद्र में वास करती हैं, और पर्वत स्तन मंडिते, जो इनके पर्वत हैं वो स्तन के समान है, और भगवान विष्णु की साक्षात पत्नी के रूप में है। उनको हम चूंकि हमारा पैर पृथ्वी पर लग रहा है तो क्षमा प्रार्थना करते हैं। ओम समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व मे। मैं पुनः बोलूंगा। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व मे। एक बार पुनः सुनाऊंगा। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व मे। अब इसी क्रम में जैसे हम पहले बोले थे उसी क्रम में सभी लोगों से मैं सुनना चाहूंगा। तो नीना जी शुरू करें। बोलिए। समुद्र वसने देवी
स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादे स्पर्शं क्षमस्व मे। बहुत बढ़िया। अब प्रत्येक का नाम बताते जाइए तो ये इससे उन सब का उच्चारण सुनने को मिल जाए। जी सबसे पहले वही एडी अलका जी, आपका नाम फिर से आ गया। आपको दिख रहा है? समुद्र वसने देवी पर्वत संबंधिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्ये थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। विष्णु पत्नी छोटी ई की मात्रा लगी है और नमस्तुभ्यम आपको नमस्कार है। तो ये जो छोटी बड़ी मात्रा है उसका थोड़ा सा ध्यान रखते हुए बोलिए। बहुत प्रयास करिए आगे सुधार हो जाए इसमें, क्योंकि जैसे ही आप पृथ्वी पर पैर रखेंगी सबसे पहले माँ पृथ्वी को प्रणाम करेंगी। दूसरा नाम बोलेंगे। एक गुप्ता जी। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। बहुत सुंदर। अगला नाम डॉक्टर डी के प्रजापति। डॉक्टर साहब। जय गुरुदेव। ओम समुद्र वसने देवी पर्वतस्तनमंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। बहुत सुंदर। अगला नाम डॉक्टर पाठक जी। गुरु जी प्रणाम। जी आपका एक बार नाम निकल गया, दूसरी बार बोलवा रहे जी उन्होंने बाद में जी अब बताइए पाठक जी। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला नाम गीता सलूजा जी। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। बहुत सुंदर, ये वाला तो आपने बहुत अच्छे से बोला। अगला नाम जयपुर जयपुर से अनिल जी। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। बहुत सुंदर। अगला नाम जी प्रतिभा चतुर्वेदी। प्रतिभा जी। प्रतिभा जी चली गई क्या? जी कुछ ऐसे अगला नाम बोलिए। समुद्र वसने देवी समुद्र वसने दोबारा चालू समुद्र करें। वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व। बहुत सुंदर। चलिए अगले नाम बताएं। संजीव जी। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। बहुत सुंदर। अगला नाम जी सिकंदराबाद शशि जी। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। बहुत सुंदर। अगला नाम जी बस जी पूरे हो गए गुरु जी। अच्छा मैंने अभी जी क्लास अभी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई थी। पिछली क्लास में मेरी बात हुई थी, हालांकि मैंने बोला था कि हम 5 बजे से 9 बजे के बीच में कक्षा रखेंगे।
गुरुवार को ही हम कक्षा करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मेरा पास भी समय का वो रहेगा और आपको अभ्यास करने के लिए भी समय ज़्यादा पड़ेगा। अभी तो हमारी शुरुआत है, तो 2-3 श्लोक ही हमारे सामने आए। आगे बढ़ते बढ़ते कम से कम 5-5, 10-10 श्लोक हमको हफ्ते में 20-20 श्लोकों का सरल करना पड़ेगा, जिससे कि हम क्योंकि जल्दी से जल्दी आगे अच्छे से अच्छे अध्ययन कर सके। तो गुरुवार को ही हम क्लास रखेंगे। मेरे पास आज मैसेज आया था डॉक्टर DK प्रजापति जी का भी का और 2-3 लोगों का और भी था कि सुबह 6 बजे से 7 बजे तक क्लास रखी जाए। तो यदि आप सर टाइम तो बिल्कुल सही है ये। हाँ, तो मैं भी सहमत हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आप सब लोग जिस समय चाहेंगे, क्योंकि जितना जल्दी करेंगे उतना अपने लिए अच्छा रहेगा। मैंने जैसा बोला था कि खान पान विचार सभी चीज़ का हमें ध्यान रखना है, स्नान आदि करके करना है। तो अच्छा है, मैं 6 बजे स्टार्ट कर दूंगा। तो जो हमने ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पे, जो लोग किसी कारण टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, वो मुझे व्यक्तिगत इसी नंबर पे, मेरा जो नंबर है या मेल है उस पर मैसेज कर दें। तो मैं टेलीग्राम ग्रुप की आपको लिंक दे दूंगा, जिसमें हम साप्ताहिक चर्चा के रूप में मैसेज प्राप्त करेंगे और जो भी कुछ चर्चा होगी उसको करेंगे। तो हम अगली क्लास 6 बजे रखेंगे। यदि किसी को कोई इसमें वो हो कि कोई टाइमिंग में प्रॉब्लम है या कुछ है, तो आप टेलीग्राम वाले ग्रुप पे लिख सकते हैं। तो आज की क्लास को भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए हम यहीं पर विराम देते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम्